साथ ले गए थे, वो जाके इराक में सेटल हो गए। तो जब इमाम हुसैन साहब ने अपना वो जो है अपील करी, है कोई जो मेरी मदद के लिए आएगा, तो तब हमें हमारे जो कहते हैं कवित बोलते हैं उनको, जो हमारी फैमिली की दास्तान कविता के उसमें सुनाते हैं, लड़ाइयों की दास्तान, तो उन्होंने बताया कि वो राहब दत्त अपने 7 बेटों और अपने साथियों को 200-250 थे मेरे ख्याल, वो लेके करबला के मैदान में मदद के लिए गए। ये भी कहा जाता है कि उनके साथ के साथ बेटे उन्होंने कुर्बान कर दिए इमाम हुसैन की हिफाजत के, जो उन्होंने अटेम्प्ट किया। बचा तो नहीं पाए, लेकिन ये कहा जाता है कि याजिद के सिपाहियों से उन्होंने शिया फौजों के साथ मिलकर बदला लिया उनके जो कत्ल का। तो ये देखिए कहानी तब से आ रही है हमारे साथ, और हम लोगों को हुसैनी ब्राह्मण बोला जाता है। और जब हम पाकिस्तान में थे तो मेरे फादर साहब मुझे बताते थे, जब किसी को फुंसी फोड़े होते थे तो एक हुसैनी ब्राह्मण को बुलाया जाता था, बोलता था जरा थूक के इस पे मल दे, ये ठीक हो जाएगा। ये उनकी जो है, ये इमाम साहब की जो इबादत जो करी और जो उनको उनसे जो मिली आशीष, वो इतना लोग उसको, हम नहीं बाकी लोग मानते भी, ज्यादा मानते थे कि साहब आप तो उस खानदान से हैं, आप उस वंशावली से हैं, आप जरा ये कर दीजिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि बहुत मुबारक दिन है कि हमको हमारे शिया भाई बहनों ने इतनी इज्जत बख्शी है, इतनी हमको इज्जत दी है हमारे पुश्तों की वजह से। मैं अपने मोहियाल भाइयों की तरफ से फिर आपको, आपकी बिरादरी को सलाम करता हूँ, क्योंकि आपकी वजह से हम लोगों को इमाम हुसैन साहब की खिदमत का ऐसा मौका मिला, और वो जो उनकी आशीष है वो आज तक हमारे साथ है। कई लड़ाइयां मैं लड़ चुका हूँ, मैं फिर लड़ा कारगिल में, और कारगिल में शिया रहते, और वहां पे साहब काकसर नाम का एक गांव है, लाटो नाम के गांव है, काकसर में बड़ा अच्छा इमाम बाड़ा है, वहां पे भारी तोपों की गोलाबारी हुई, इमाम बाड़े को कुछ नहीं, ऐसी भारी गोलाबारी हुई वहां पे। और जितना साथ वहां के लड़कों ने मुझे दिया, खासकर एक लड़का अभी भी मेरे को मिलने आता है, कितने साल बीत गए हैं, दशक बीत गई, अली। तो मैं जब पहुंचा तो उन्होंने जो इलाके में सारी तोपें थी पाकिस्तान की, उन्होंने उनको वहां पे दिया, हुक्म दिया कि इनका कर्नल आ गया है, वो खुला पठार है, यानी ऐसा पहाड़ फिर पठार, फिर ऐसा पहाड़ फिर पठार, वहां कारगिल में ऐसे ही है, खुले पठार में आ गया था, और दबा के उन्होंने फायर किया। ऐसा फायर मैंने अपनी जिंदगी में देखा। मैं गोलियों की बात कर नहीं रहा साहब, मैं गोलों की बात कर रहा हूं, जो एक गोला 25 किलो का होता है, 25 किलो RDX। तो वो अली उस वक्त बोलता है, साहब इस वक्त हम बच नहीं सकते, इमाम बाड़े चलो। तो मैं कहा चल भाई इमाम बाड़े चलते। हम लोग गए और वाकई ही सारे गोले उस तरफ पड़े, और उस वक्त मैं समझता हूं वो रूहानी ताकत हमारे साथ थी, वो रूहानी ताकत हमारे साथ थी। और